अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं रज़ा स्टोरी ऑफिशियल। मैं हूं आपकी मेज़बान जवेरिया अली। आज की वीडियो में हम आपको मशहूर पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल सबा कमर ज़मान की लाइफ स्टोरी के बारे में बताएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके। तो चलते हैं वीडियो की जानब। सबा कमर ज़मान एक पाकिस्तानी अदाकारा और मॉडल हैं। इसका तल्लुक़ पंजाब के शहर गुजरावाला से है। सबा कमर ने कई ड्रामा इश्तहारात में अदाकारी के जौहर दिखा चुकी हैं। इब्तिदाई ज़िंदगी। सबा कमर 5 अप्रैल 1984 को हैदराबाद सिंध में पैदा हुई। उन्होंने बहुत छोटी उम्र में ही अपने वालिद को खो दिया और अपने बचपन का बेशतर हिस्सा अपनी दादी के साथ गुजरावाला में गुजारा। उन्होंने इब्तिदाई तालीम गुजरावाला में हासिल की, फिर मज़ीद तालीम हासिल करने के लिए लाहौर चली गई। आपका तल्लुक़ कराची से है। वो मीडिया में अपनी ज़ाती ज़िंदगी पर गुफ्तगू करने से गुरेज़ा हैं। कैरियर। सबा कमर ने अपने कैरियर का आगाज़ पीटीवी के ड्रामे में मैं औरत हूँ से किया। इसके अलावा उसने दास्तान, पानी जैसा प्यार, मार्च जैसे मरूफ ड्रामों में काम किया। सबा कमर प्रोग्राम हम सब उम्मीद से हैं की मेज़बान भी हैं। इन्हीं पीटीवी के 16वें अवार्ड शो जो 2011 में मुनक़िद हुआ, बेहतरीन अदाकारा का अवार्ड दिया गया। टेलीविज़न में इब्तिदाई काम। सबा कमर पीटीवी होम टेलीविज़न सीरीज़ में औरत हूँ में नमूदार हुई। इस सीरीज़ की शूटिंग लाहौर में की गई और इसके बाद पीटीवी की मुअत्तल सीरीज़ भी शामिल थीं, जिनमें चीप, धूप में अंधेरा है, कामपोर से कटास तक और इन बयान एबल शामिल हैं। 2007 में सबा कमर एटीवी के खुदा गवाह में नज़र आई, जो 1992 में इसी नाम की हिंदुस्तानी फिल्म का रीमेक था और तैयबा मिराज की हदायतकारी में पीटीवी होम की प्रोडक्शन होने वाली सुनाही ड्रामा जनाह के नाम था। उन्होंने फातिमा जनाह का किरदार अदा किया है और ये सिलसिला बानी पाकिस्तान मोहम्मद अली जिन्ना को खराज तहसीन पेश किया गया था। इस किरदार के लिए सबा कमर को लक्स स्टाइल अवार्ड में बेस्ट टीवी अदाकारा के लिए नामजदगी मिली। एक्सप्रेस ट्रिब्यून को अपने एक पहले इंटरव्यू में सबा कमर ने इतराफ़ किया, मेरे नज़दीक अदाकारी मुख्तलिफ लोगों और किरदारों के जज्बात का इजहार कर सकती है। 2010 से 2015 तक पेशा वराना तोसी। 2010 में वो हम टीवी के टेलीविज़न सीरीज़ दास्तान में सोरिया के मुआवन किरदार में नजर आई, जो रज़िया भट्ट के नावल बानो की मुवाफ़क़त थी। वैसन खान, सनम बलोच और फवाद खान के मुखालिफ नजर आई। ये सीरीज़ इनके लिए ब्रेक थ्रो साबित हुई और उन्होंने पाकिस्तान मीडिया अवार्ड 2010 में बेहतरीन टीवी अदाकारा की ट्रॉफ़ी जीती। उन्होंने 23 जुलाई 2011 को तिंके में अपने किरदार के लिए 16वें सालाना पीटीवी अवार्ड में अवामी और ज्यूरी दोनों तरह की कैटेगरीज में बेहतरीन टीवी अदाकारा के लिए पीटीवी अवार्ड जीता था। तिंके ने लक्स स्टाइल अवार्ड में बेहतरीन टेलीविज़न अदाकारा के लिए नामजदगी भी हासिल किया था। इसके बाद ख़वातीन से मुतल्लिक़ पीटीवी होम के समाजी ड्रामा बिनते आदम में मुआवन किरदार अदा किया गया। इस सीरीज़ में उनका किरदार एक अमीर लड़की का था जो एक गरीब घराने के लड़के से प्यार कर बैठी है और अपने घर वालों के खिलाफ जाकर उससे शादी करती है। ताहम बिनते आदम एक अहम तनकीदी और तिजारती हिट फिल्म थी। नाकदीन ने नोट किया कि इनका किरदार अदाकारी के नुक्ता नज़र से महदूद था। इसी साल उसने अबरार उल हक की म्यूज़िक वीडियो बोलियां में काम किया। इसके बाद सबा कमर सरमद कोस्ट की रोमानवी सीरीज़ पानी जैसा प्यार 2011 में नजर आई, जहां उन्होंने सना का किरदार अदा किया था, जो बचपन ही से अपने वालदा के सबसे अच्छे दोस्त के बेटे आदर्श से मुंसलिक थी। उसके बाद पीटीवी के तेरे प्यार नहीं भूला में किरदार अदा किया। वो दोनों सीरीज़ में एहसन खान के मुकाबल थी। दोनों ही ने टेलीविज़न की बेहतरीन अदाकारा के लिए लक्स स्टाइल अवार्ड की नामजदगी हासिल की। बादशाह वो मात में नमूदार हुई, जहां उन्होंने अदनान सिद्दीकी और आमना शेख के बरखिलाफ खुदगर्ज समन का किरदार अदा किया। ये सीरीज़ सबसे ज़्यादा दर्जा बंद होने वाली पाकिस्तान टेलीविज़न सीरीज़ बन गई। उन्होंने बेहतरीन अदाकारा के लिए पाकिस्तान मीडिया अवार्ड भी हासिल किए। सबा कमर ने जियो टीवी के 3 मंसूबों जो चले तो जान से गुजर गए 2011, तेरी एक नज़र 2011 और मैं चांद सी 2011 में काम किया। वो अमीन इकबाल के ड्रामा थकन में नमूदार हुई, जहां उन्होंने सद्दफ का किरदार अदा किया। इसके अलावा कोई भी उसे हमदर्दी महसूस नहीं करता है और ना ही परवाह करता है। इसके बाद आमना नवाज खान के ना हो तुम मेरे नहीं और फायजा इफ्तिखार के यहाँ प्यार नहीं है में मरकजी किरदार अदा किया, जिसके बाद में उन्हें हम अवार्ड्स में बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजदगी मिली। उन्होंने शहरयार, शहजादी, काश ऐसी हूँ,
सन्नाटा, बादशाह बेगम और उल्लू बराए फ़रोख्त नहीं। 2013 के इस रिलीज़ में मुख्तलिफ किरदारों की तस्वीर कशी की, जिनमें से कुछ में बेहतरीन अदाकारा के लिए नामजदगियाँ हासिल की। सबा कमर ने तीसरे हाम अवार्ड में बंटी आई लव यू में बतौर डियाना के किरदार के लिए बेहतरीन टीवी अदाकारा के लिए पहला हम अवार्ड जीता। इसी साल सबा कमर ने फैसल कुरैशी के मुकाबले टेलीविज़न फिल्म आईना में काम किया। इस फिल्म को सामीन ने खूब पज़ेराई दी और उन्हें तरंग हाउसफुल अवार्ड में बेहतरीन अदाकारा के अवार्ड के लिए नामजद किया गया। 2014 में वो 5 प्रोडक्ट्स में नज़र आई। जानम ए ईमान मोहब्बत, बंटी आई लव यू, इज़्तिराब और डाइजेस्ट राइटर। रोमांटिक ड्रामा जानम अदनान सिद्दीकी के हमरा और रोमानवी बेईमान मोहब्बत आगा अली और अदनान शाह टीपू के हमरा ने बहुत कम तारीफ़ें समेटी, लेकिन ख़ानदानी ड्रामा बंटी आई लव यू एक ऐसी लड़की की कहानी जिसकी शादी 17 साल की उम्र में हुई थी। सिराज उल हक की हिदायतकारी में इस सीरीज़ को आम तौर पर पज़ेराई मिली। दिल्ली पाकिस्तान के जायज़ा निगार ने डाइजेस्ट राइटर को सबा कमर की बेहतरीन परफॉर्मेंस कहा। सीरीज़ को हम अवार्ड में 5 नामजदगियाँ मिली थी, जिनमें सबा कमर की बेहतरीन अदाकारा भी शामिल थी। इसके बाद वो इज़्तिराब में नमूदार हुई। मजबूत कास्ट, कहानी, प्रोडक्शन हाउस और तशहीर के बावजूद ड्रामा एक अहम और तजारती नुकसान साबित हुआ। सबा कमर 2015 में 3 सीरीज़ में नजर आई। उन्होंने पहली बार मोहम्मद यूनुस भट्ट और फवाद खान के साथ कॉमेडी सीरीज़ SHE में उन्होंने लेडी SHO बाजीराव मस्तानी का किरदार अदा किया। इसके बाद उन्होंने फ़हीम बनी की हिदायतकारी में कैसे तुमसे कहूँ में अदील चौधरी के साथ अदाकारी की। ये थी हमारी आज की वीडियो। अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।